यकीनन वज़ीर आज़म का अगर ये विजन, अगर उनकी ये कोशिश, उनकी मेहनत अगर ये ट्रांसलेट हो जाती है, पाकिस्तान में तामीरात का आगाज़ हो जाता है उसी विजन के मुताबिक जो उन्होंने कौम के सामने रखा और जिसके लिए उन्होंने बेपनाह मेहनत की है और जिसके नतीजे में उन्होंने कंस्ट्रक्शन पैकेज का ऐलान किया 10 जुलाई को, और उससे पहले मुतादिद इस सिलसिले में जो इक़दाम थे, जो कानूनी मराहिल थे, वो उनको बूर किया गया। बेपनाह इसमें काम किया गया है, मगर हम वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान को आज इस वक्त होशियार करना चाहते हैं, ख़बरदार करना चाहते हैं कि उनके विजन की, उनकी पेस की, उनकी स्पीड की रिफ्लेक्शन ग्राउंड पे नज़र नहीं आ रही है। और 1 महीना गुजर गया है और 1 महीना गुजर जाने के बाद वो बैंक्स जो कि इसमें रीढ़ की हड्डी है इस पूरे मंसूबे में और जिन्होंने कि तकरीबन 330 अरब रुपए की सरमायाकारी करनी है, 1 महीने में एक भी प्रोडक्ट आवाम के सामने नहीं ला सके हैं कि अगर कोई घर बनाना चाहता है, कोई तामीरात करना चाहता है तो बैंक की स्कीम्स जो कि जाहिर है कि प्रोडक्ट्स की सूरत में, इश्तहारात की सूरत में आवाम के सामने लाई जाती, एक भी स्कीम अभी तक सामने नहीं आई है। और मुझे होराइजन पे भी कोई स्कीम नज़र नहीं आ रही है। मैंने बड़ी कोशिश की है पता करने की, कोई भी बैंक नहीं है जिसकी प्रोडक्ट बिल्कुल रेडी हो चुकी हो और इसमें 1 महीना निकल गया है। और इसमें न सिर्फ ये कि हमारे कमर्शियल बैंक शामिल हैं, हमारे जो सरकारी बैंक्स हैं, नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब और बैंक ऑफ खैबर। इसके अलावा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस स्कीम में बताया गया था कि ये शरिया कंप्लाइंट होगी, यानी कि इसमें जो शरिया के हवाले से जो इस्लामी बैंकिंग है वो भी इसमें कर्ज़े फराहम करेंगी। मगर कोई चीज़ इस वक्त होराइजन पे नज़र नहीं आ रही है, जो कि एक बहुत बड़ा ख़तरा है वज़ीर आज़म के इस प्रोजेक्ट का और इस विजन के हवाले से। और इसकी वजह यह है कि 31 दिसंबर को जो हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए बड़ी कलीदी एमनेस्टी हासिल की थी वज़ीर आज़म ने IMF से और FATF से, वो 31 दिसंबर को ख़त्म हो जाएगी और आइंदा 4-4.5 महीने रह गए हैं। और अभी तक जैसे कि मैंने आपको बताया कि 1 महीने में एक बैंक ने एक प्रोडक्ट भी जारी नहीं की है। तसाहुल और शायद जान के कोशिश ये की जा रही है, क्योंकि बैंकों को आदत हो गई है कि घर बैठे मुनाफे कमाएं, हुकूमत के स्कीम्स में, उनकी सिक्योरिटीज़ में, बॉन्ड्स में पैसे लगा दें, 13-14% मुनाफे मिलते रहे हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, ना हींग लगती है ना फिटकरी मिलती है। घर बैठे बैंकों के मुनाफे 3 गुना 4 गुना होते चले गए हैं और अब इस किस्म की नॉर्मल बैंकिंग के लिए बैंक्स तैयार नज़र नहीं आते हैं। दूसरी जानिब हमें पता है कि जब आप प्रोजेक्ट्स बनाते हैं उसके लिए एक बहुत ही साफ सुथरा 1 विंडो, एक बड़ा अच्छा निज़ाम चाहिए होता है बिल्डिंग कंट्रोल का, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ का। लाहौर, पंजाब और KP ने इसमें काम किया है, सिंध में ये मामला आपके इल्म में है, बहुत ही प्रागंदा मामला है और यहाँ पे करप्शन का राज होता है बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में। इसीलिए यहाँ पर प्रोजेक्ट्स की अप्रूवल होना और 1 विंडो जो कि वज़ीर आज़म का विजन है, एक पोर्टल के जरिए होना, वो दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा है। वो क्या नज़र आएगा, 300 के करीब मनसूबे इस वक्त स्टक हैं सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में, वो भी क्लियर नहीं हो रहे हैं। इसीलिए हम समझते हैं कि वो विजन, वो ज़बरदस्त प्रोजेक्ट, वो जहनीत और वो जो एक बहुत बड़ी फिक्र वज़ीर आज़म ने 10 जुलाई को लॉन्च की थी, इसको शदीद ख़तरा इस वक्त मौजूद है। हमने नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। बैंकों से जब जो लोग जाके कर्जे लेंगे तो उस कर्जे के ऊपर जो 5 मरले का घर होगा उसके ऊपर गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी जो इंटरेस्ट है, जो सूद देना है, वो सिर्फ 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा। 10 मरले के घर के लिए 7% सूद देना पड़ेगा, बाकी गवर्नमेंट सब्सिडाइज करेगी ताकि लोगों के लिए आसानी हो जाए। और ये हर के लिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बैंकों को खास हमने ताकीद की है कि 5% आपने अपना जो टोटल पोर्टफोलियो है वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को दे। ये 330 अरब रुपया बनता है, तो 330 अरब रुपया कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए रखा जाएगा। जो सोर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट है, जो भी इन्वेस्टमेंट करेगा कंस्ट्रक्शन में, जो भी खरीदेगा, उससे पूछा नहीं जाएगा कि उसके ये फंड्स किधर से आए हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान समझते हैं कि पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेसी, पाकिस्तान में जिस तरह से निज़ाम करता है, इतनी आसानी से ये चीज़ें आगे बढ़ती नहीं है। विजन तो सामने आ गया, प्रोजेक्ट सामने आ गया। 17 अप्रैल को एक ऑर्डिनेंस के जरिए कंस्ट्रक्शन पैकेज बाकायदा नाफिजुल अमल हुआ था और जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं आज 7 अगस्त को, इस वक्त तक किसी एक प्रोजेक्ट की मुझे कोई खबर सामने नहीं आई है। और यही वो सूरत हाल है जिसकी शायद वज़ीर आज़म को आगाही है और उन्होंने इसके लिए हाउसिंग कंस्ट्रक्शन कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है। इस 1 माह के दौरान उन्होंने 4 इसकी मीटिंग्स की हैं और मुसलसल मीटिंग्स कर रहे हैं गवर्नर स्टेट बैंक के साथ, FBR के साथ और फिर नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी के बहुत ही मुस्तैद चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनवर अली हैदर। मगर प्रोजेक्ट्स कोई सामने नजर नहीं आया है।
पहला गड्ढा खोदा नहीं गया है और यही वजह है कि ये तमाम मामलात अब वक्त तेजी से गुजर रहा है और इस पे पेशरफ्त है, चाहे वो अप्रूवल्स के लिहाज से हो, बैंकिंग फाइनेंस के लिहाज से हो, दूसरे मामलात के लिहाज से हो, मैदान में और आंखों के सामने तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। हमने ये फैसला किया है सारे सूबों के साथ मिलकर, ये जो एनओसीज हैं जो हर जगह लोगों को भागा फिरना पड़ता है एनओसीज के लिए, वो हमने बहुत कम कर दिए, वन विंडो ऑपरेशन कर दिए। हर सूबा वन विंडो ऑपरेशन कर रहा है, एक पोर्टल होगा उसके ऊपर वो जाएंगे, यानी इंसानों के पास नहीं जाना पड़ेगा, वेबसाइट पे जाएंगे और उधर जाके उनके सारे मसले हल होंगे घर बैठे बैठे। फिर टाइम लिमिट होगा अप्रूवल्स का, मुख्तलिफ जगह पे कहीं 30 दिन है कहीं, यानी हर अप्रूवल का टाइम लिमिट दे दिया। अगर तब तक अप्रूवल नहीं मिलेगी तो वो लोग काम शुरू कर सकते हैं। फिर हमने टैक्सेस रिड्यूस कर दिए, प्रोविंसेस के टैक्सेस थे। तो ये जो कमेटी बैठेगी जिसको मैं प्रिजाइड करूंगा और हर हफ्ते इसकी मीटिंग लूंगा, ये कमेटी मुसलसल हर रोज अब ये रुकावटें दूर करती रहेगी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए भी, और फिर देखती रहेगी सूबों से कि क्या क्या मसले आ रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने बिल्कुल जैसा कि वादा किया था, हर हफ्ते उन्होंने एक मीटिंग ली है, इस हवाले से रुकावटें दूर करने की कोशिश की है और जैसे कि वो कह रहे हैं खुद वो ओवरसाइट है उनकी, खुद इसकी वो निगरानी कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद अभी तक एक गड्ढा भी नहीं खुदा है, एक प्रोजेक्ट सामने नहीं आया है, एक ऐलान सामने नहीं आया है, एक बैंक का इश्तार सामने नहीं आया है और अप्रूवल के लिहाज से जीरो डेवलपमेंट है, खासतौर पे जहां पे सबसे बड़ी डेवलपमेंट होनी है कराची में, मगर वज़ीर-ए-आज़म की अपनी कोशिश तो है। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी हमने बनाई, उस वक्त मुझे अंदाजा हुआ कि ये किस तरह की रुकावटें हैं सामने। हर मरहले के ऊपर कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। हम कहें चल क्यों नहीं रहा, क्यों नहीं हमारा प्रोजेक्ट आगे जा रहा, तो पता चलता था कोई ना कोई रुकावट आ जाती जिससे वो रुक जाता था। हर जगह एफबीआर के अंदर कोई रुकावट थी, कोई एक हटाते थे दूसरी आ जाती थी, कोई ना कोई चीज आ जाती थी जो कि एक आम आदमी के लिए इस इंडस्ट्री के अंदर, कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री में आगे जाना उसको रोकती थी। तो फिर मैंने खुद पूरा ये पिछले 3-4 महीने मैंने पूरी तरह बैठ के खुद इसको स्पेयर हेड किया और तब मुझे पूरी तरह अंदाजा हुआ कि हम किस तरह का हमारा सिस्टम किस तरह चोक करता है, डेवलपमेंट ही नहीं होने देता। तो मैंने ये कंस्ट्रक्शन के अंदर खास तौर पे देखा और फिर मैं अब पूरा हेड कर रहा हूँ ये जो हाउसिंग हमारा लॉन्च हो गया है और यकीनन इसके लिए बड़ा काम हुआ है। कंस्ट्रक्शन पैकेज के तहत तामीरात के लिए फिक्स टैक्स ख़त्म किया गया, इसके अलावा एक फिक्स टैक्स रिजीम इंट्रोड्यूस की गई, कैपिटल गेन टैक्स, सेल्स टैक्स, कैपिटल वैल्यू टैक्स वगैरह को रिफॉर्म किया गया है। पंजाब और केपी ने तो स्टैम्प ड्यूटीज़ और ट्रांसफ़र फीस, रजिस्ट्रेशन चार्जेस कम किए हैं। पंजाब केपी में तामीराती इजाज़तनामों और बिल्डिंग प्लान के लिए 1 माह की में मंजूरी होगी, इसका बाकायदा सर्कुलर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। लेकिन मामला सिर्फ सिंध का है और सिंध का मामला बड़ा संगीन है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का जब आप नाम लेते हैं तो यहाँ पे नाम आता है काका, मंजूर काका, आगा मसूद अब्बास, जफर एहसन। करप्शन के पहाड़ यहाँ पर खड़े होते हैं इस इदारे के अंदर और यही वजह है कि अब गो के इस पूरे मामले में पस मंज़र में एक अच्छी डेवलपमेंट ये हुई है कि हुकूमत सिंध ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के डीजी की हैसियत से अशकर दावर साहब को अपॉइंट किया है। हमें बताया गया है कि वो अच्छी शोहरत के ईमानदार ऑफिसर हैं, मगर इस डिपार्टमेंट में जहां पर ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन पैकेज के लिहाज से काम होना है, इस वक्त भी 300 मनसूबों से ज़्यादा जो है वो स्टक मौजूद हैं और उनकी अप्रूवल्स नहीं हो रही हैं, वो मौजूद हैं और ये सारा शोर होता रहे, कुछ नहीं हो रहा। और अभी तो दूर की बात है कि कोई वन विंडो ऑपरेशन शुरू हो जाए, पोर्टल आ जाए और करप्शन फ्री निज़ाम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में आ जाए, करप्शन फ्री निज़ाम रिश्वत दिए बगैर हो जाए। ये तो बिल्डर्स कहते हैं छोटी मोटी ले भी लो, मगर वहाँ पे तो परसेंटेज ली जाती है, पूरे प्रोजेक्ट की परसेंटेज, काका हो, मकसूद अब्बास हो, जफर एहसन हो, इस लिहाज से यहाँ का निज़ाम चलता है। और ये सिर्फ नीचे की बात नहीं होती, ये चोटी तक जाता है सिंध हुकूमत के उसमें। और फिर अगर इमरान खान इस निज़ाम को साफ कर ले तो क्या बात है। मगर बहरहाल बहुत बड़ा थ्रेट है इस वक्त उनके इस कंस्ट्रक्शन पैकेज को, तामीरात के इस इनकलाबी प्रोग्राम को। इस पर मजीद बात करते हैं और इसके लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब समर हसनैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। हमें बैंकों के हवाले से तफसीलात बयान करेंगे और हमारे साथ मौजूद है हसन बख्शी, साबिक चेयरमैन आबाद, और कंस्ट्रक्शन के हवाले से जितना काम हो रहा है बहुत मेहनत से काम किया हसन बख्शी साहब ने, बहुत बहुत शुक्रिया आप हजरात का। समर हसनैन साहब, पहले तो ये बताइए, जो सबसे पहला दुखड़ा मैंने बयान किया, इस प्रोजेक्ट को बाकायदा इस चीज़ को ऐलान हुए प्राइम मिनिस्टर की जानिब से
10 जुलाई को ये ऐलान हो गया था। आज 1 महीना होने को आया, एक भी बैंक ने एक भी प्रोडक्ट जो है वो अभी तक सामने नहीं लेकर आए हैं और ये रेस अगेंस्ट टाइम है। 31 दिसंबर को ये खत्म हो जाना है। वाज़ेह तौर पे लगता है कि बैंक्स तसाहुल का शिकार हैं और शायद स्टेट बैंक भी उनको इस सिलसिले में फैसिलिटेट नहीं कर पा रहा है, फैसिलिटेट प्राइम मिनिस्टर के इस प्रोजेक्ट को नहीं कर पा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कामरान साहब आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया। मैंने पिछली दफ़ा जिस प्रोग्राम में आपके आया था वो 11 जुलाई को था, तो अब तकरीबन 1 महीने के करीब उसको हो चुका है। सबसे पहले मैं आप जो प्रोडक्ट की बात की थी उसका तस्करा करूंगा और फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि चंद 3 या 4 चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसका आम क़ारीन को बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है और वो पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा हो रही हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान में मॉर्गेज फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और सबसे पहले तो मैं आपको प्रोडक्ट के हवाले से बताऊं, जो आपने कहा है मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता सकता हूं। 21 अगस्त को गवर्नर रजा बाकर साहब ने, जो कि मुस्तकिल तौर पर स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग्स कर रहे हैं, 6 मीटिंग्स कर चुके हैं, अब 1.5 महीने के अंदर हर हफ्ते मीटिंग करते हैं, उन्होंने बैंकों को 21 अगस्त का वक्त दिया है कि 21 अगस्त तक यानी 14 दिन से भी कम के अंदर 21 अगस्त तक तमाम बैंक्स अपनी प्रोडक्ट्स ले आएँ इस स्कीम के हवाले से जो प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए हैं, और उसका शरिया कंप्लाइंट वर्जन भी मौजूद होना चाहिए और मुझे यकीन है कि ये इंशाल्लाह हो जाएगा। मैं आपको ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ। अब मैं आपको बताऊँ कि चंद चीज़ें ऐसी हुई हैं। देखिए, बैंक्स आम लोग को, लो कॉस्ट इनकम वालों को क्यों फाइनेंस नहीं कर रहे थे, उसकी एक बुनियादी वजह यह भी थी कि ऐसे लोगों की फॉर्मल इनकम नहीं होती, बैंक उसको एसेस नहीं कर पाता। तो इस स्टीयरिंग कमेटी ने जो काम करवाया है वो बड़ा तारीखी है। इनकम प्रॉक्सीज एक चीज होती है जिसके तहत आम कारीन के हवाले से बता दूं कि जहां फॉर्मल इनकम एसेस नहीं हो पाती, वहां क्या किया जाता है कि यूटिलिटी कंपनीज के कितने बिल्स उन्होंने इस्तेमाल किए हैं, कितनी टेलकोस के टॉपअप्स किए हैं, कितनी उनका अकाउंट कहीं मौजूद है, इस तरह की इनफॉर्मल तरीके से जो इनकम होती है वो इनकम प्रॉक्सीज की बेस पे एस्टैब्लिश करके बैंक लोन देते हैं। मुझे बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के तहत जो पहला प्रोजेक्ट है उसके लिए बैंकों ने इसी मॉडल के ऊपर जाकर इनकम प्रॉक्सीज के बेस पर जो है एप्लीकेंट्स को वो ऑलरेडी स्क्रूटनी कर दिया है और ये अब तमाम जगह पे अप्लाई किया जाएगा। तो ये एक बड़ी मेजर किस्म की डेवलपमेंट है, खास तौर पर लो इनकम के हवाले से। अच्छा, एक दूसरी चीज जो कि आज मैं आपको बता रहा हूं वो भी एक तारीख है। देखिए समर साहब जिस प्रोजेक्ट की आपने बात की है, माफ कीजिएगा, आपने जिस चीज की बात की है, आप बात कर रहे हैं नया पाकिस्तान हाउसिंग जो अथॉरिटी बनी है उसके हवाले से जो काम होगा, जिसके लिए हुकूमत ने 30 अरब रुपए सब्सिडी दी है और उससे ये काम शुरू होगा। मेरा फोकस है वो मॉर्गेज फाइनेंसिंग जो कि बैंकों ने फराहम करनी है अपनी बुनियाद पे, जो 5% उनका जो उनका पोर्टफोलियो है जो कि उन्होंने इन्वेस्ट करना है, उसके लिए तो उनको जो मिसाल के तौर पे वो एक प्रोडक्ट दे देते हैं कि भाई जो मुलाजिम पेशा आदमी है जिसकी सिक्योर्ड मुलाजिम होती है उसके लिए प्रोडक्ट सामने आ जाती। कोई किसी किस्म की प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लाखों लोग ऐसे हैं जिनकी उनकी मुलाजमतें, उनकी इनकम्स, उनकी स्ट्रीम ऑफ जो इनफ्लोज है वो बहुत ही सिक्योर्ड है। कोई तो किसी किस्म की कोई चीज सामने आ जाती, मगर कोई चीज अभी तक सामने नहीं आई है। ये तो कोई बात नहीं हुई कि आप उनसे जबरदस्ती करवाएंगे, जब उनका दिल नहीं है तो वो फिर भी नहीं करेंगे। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कामरान साहब। देखिए ऐसा है कि जो मैंने प्रोडक्ट के हवाले से कहा था ना, वो तबका जिनकी इनकम आप जिसका तस्करा कर रहे हैं बाकायदा एसेस हो सकती है, उसके लिए प्रोडक्ट ये 5 और 7% की बात कर रहे हैं। इस वाली प्रोडक्ट को जिस तरह मैंने कहा 21 अगस्त तक वो आ जाएंगी, मार्केट के अंदर होंगी, दोनों शरिया कंप्लायंट। देखें ये सिर्फ मैं नेफ्डा की प्रोजेक्ट की बात नहीं कर रहा, ये चीज सब जगह एप्लीकेबल होगी इनफॉर्मल इनकम को असेस करने की, जो मैंने इनकम प्रॉक्सीज कही है। अच्छा, दूसरी बात कामरान साहब जो मैं बताना चाह रहा था जिस पर बड़ी मेहनत हुई है और जो आज तक कभी नहीं हुआ था, वो ये था कि आप जब बैंक के पास लोन लेने जाते हैं हाउसिंग का, तो वो इतने डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग लेते हैं कि वो एक आम आदमी मुहैया ही नहीं कर सकता। पहली मरतबा ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख में कि अब जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स है वो स्टैंडर्डाइज हो गई है। तमाम बैंक पाकिस्तान के अंदर अब अगर आप उनसे हाउसिंग फाइनेंस लेने जाएंगे तो वो आपको वो स्टैंडर्ड लिस्ट देंगे जो कि इस वक्त सर्कुलेट हो गई है तमाम बैंकों को। पाकिस्तान बैंक एसोसिएशन ने सर्कुलेट किया, जिसके तहत 6 डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कि मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स हैं, और फिर इस पे कि वो एम्प्लॉयर यानी वो एक एम्प्लॉई है या वो इनफॉर्मल इनकम है या वो बिजनेस है, उसकी बेस पे 1 या 2 डॉक्यूमेंट मजीद एक्स्ट्रा चाहिए होंगे। ये भी आज तक कभी नहीं हुआ था। देखिए ये क्या कर रहा है कि इस तमाम की तमाम प्रोसेस को स्टैंडर्डाइज कर रहा है। तीसरी चीज कामरान साहब जो मैं आपको बताऊं वो है रिस्क शेयरिंग के हवाले से।
बैंकों को एक कंसर्न ये था कि जो फोरक्लोजर्स के लॉज वगैरह हैं उसके तहत अगर डिफॉल्ट होता है तो उनका रिस्क किस तरह कवर होगा। मुझे आपको बताती हूँ खुशी महसूस हो रही है, ये मैं सब चीजें जो बता रहा हूँ ये आपको पिछले 1 महीने के अंदर हुआ है। जो आपने जिस पीरियड का तस्करा कर रहे हैं उस 1 महीने में बैंकों के लिए रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी पाकिस्तान मॉर्गेज रिफाइनेंस कंपनी ने मुहैया कर दी है। ये रिस्क शेयरिंग फैसिलिटी 7 साल के लिए होगी। इसकी तमाम टर्म्स एंड कंडीशन बैंकों और इस कंपनी के दरमियान तय हो चुकी हैं और इस मॉर्गेज रिफाइनेंस कंपनी को तो सबर हसन साहब ये यकीनन मैं बिल्कुल कंफर्म करूंगा। ये जितनी चीजें आपने बताई, आपने कहा 21 अगस्त की डेडलाइन भी, इसका मतलब सेंट्रल बैंक ने, हमारे स्टेट बैंक ने तो जी जान का जोर किया है। काश मुझे नजर आता, ये रिफ्लेक्शन होती कि प्राइवेट बैंक्स भी जो हैं वो उसी अंदाज से उस पर कोई काम करते नजर आते, उनकी कोई एक्टिविटी नजर आती, उनकी कोई जुम्बिश नजर आती। वो नहीं हुई है। कब तक आप उनको, लेट्स सी 21 अगस्त के बाद क्या होता है। इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे साथ जनाब हसन बख्शी मौजूद है। बख्शी साहब आप फरमाइएगा, आपने भी बहुत ही कॉन्स्टेंटली जो है इस पूरे काम पे आप साथ हैं और मुसलसल आप इसको फॉलो भी कर रहे हैं। अब आप बताइए 1 मंथ डाउन द रोड जब प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा ये ऐलान किया, मुझे तो कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ हुआ नजर नहीं आया। मुझे तो पाकिस्तान में किसी जगह पे इस स्कीम के तहत कोई नया डिगिंग होती हुई नजर नहीं आई है। और कोई मैं कराची में हूं, ना यहाँ कोई 1 विंडो पोर्टल बना है, ना यहाँ कोई रिश्वत फ्री निजाम की बात हुई है, ना कोई प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ। ये मुझे पता है कि सैकड़ों स्टक है। तो आप क्या अभी भी होपफुल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान साहब और उनकी टीम ने भरपूर जोर लगाया है और वो मुसलसल हर हफ्ते मीटिंग करते जा रहे हैं। इसमें अब मैं पॉइंट आउट करूंगा कि क्या मसाइल हैं। देखिए, स्टेट बैंक में समर साहब ने कहा कि पॉलिसी बन गई है। ये पॉलिसी वेबसाइट पे होनी चाहिए। मेरे जैसे आदमी को भी नहीं पता, तो आम जो लोन लेने वाला है उसको कैसे पता लगेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि ये आता हुआ हफ्ता बहुत क्रूशियल है, क्योंकि पिछले 3 महीने 20 दिन में तमाम पॉलिसी बनी, नोटिफिकेशन इशू हुए, कानूनी कार्रवाइयाँ हुई। अब ये पॉलिसी स्टेट बैंक की वेबसाइट पे इस वीक में मेरे ख्याल में आ जाएगी। इसी तरह नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी एक बहुत अच्छी अथॉरिटी बन गई है। उसके TORs इस वक्त प्राइवेट बिल्डर डेवलपर काम करना चाहता है, उसके TOR इस हफ्ते मेरी नॉलेज के मुताबिक उनकी वेबसाइट पे आ जाने चाहिए। इसी तरह जो हमारे रुके हुए प्रोजेक्ट हैं, जो कराची में आपने सिंध में कहा 350 हैं, सिर्फ सिंध में नहीं सर, सिंध में भी रुके हुए, CDA में भी रुके हुए, LDA में भी रुके हुए। देखिए, अगरचे अब नोटिफिकेशन, जैसे CDA ने कहा कि 5, पहले 1 मीटिंग होती थी महीने में, अब 5 मीटिंग होगी क्लियर करने के लिए। इसी तरह बिल्डिंग कंट्रोल ने कहा कि अब हमने सारे नोटिफिकेशन कर दिए, 1 विंडो हम आपको कल यानी सैटरडे से अप्रूवल ग्रांट करना शुरू कर देंगे, छुट्टी के दिन भी काम करेंगे। बट अब ये जो 7 डेज और 14 डेज हैं, ये बहुत क्रूशियल है। ये यहाँ पर उन इदारों की परफॉर्मेंस, देखिए कागजी कार्रवाई अब हो गई, अब वेबसाइट पे नजर आएगा और एक्चुअल होगा कि क्या हुआ, कहाँ पहुंचे। मेरी आपसे भी एक गुजारिश है, और जो मैंने इमरान खान साहब से भी की और आई एम ग्रेटफुल, उन्होंने बात को माना कि हर हफ्ते मीटिंग करें। तो जिस दिन मीटिंग होती है कामरान खान साहब, उससे 1 दिन पहले आप भी रात में प्रोग्राम करें और रेगुलेटरी अथॉरिटी के अफसरान को, DG हजरात को लें कि भाई कितने, जैसे मेरे पास सिंध बिल्डिंग कंट्रोल में 350 केसेस हैं, मिसाल कहता हूं मैं, CDA में 250 केसेस हैं। अरे बख्शी साहब, वो मेरी क्या सुनेंगे, वो वजीर आजम पाकिस्तान की नहीं सुन रहे हैं। वजीर आजम पाकिस्तान अपना सर बेचारा फोड़ रहा है और कब से वो लगे हुए हैं और आज तक एक प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं हुआ। जैसे कि आपने खुद कहा कि अभी वो TOR सामने नहीं आए हैं जिसके तहत नया पाकिस्तान हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी में बिल्डर्स ने जाके कंट्रीब्यूट करना है। सबर हसनैन साहब, ये बताइएगा, पॉलिसी का तो आपने जिक्र किया, ये तो पब्लिक डोमेन में होनी चाहिए ना, लोगों के पास होनी चाहिए। ये तो इसका तो बाकायदा आपकी वेबसाइट पर हो, बड़ी जबरदस्त बात की हसन बख्शी साहब ने। वो कहाँ है? ये तो आप मुझे बता रहे हैं ना, जिस अवाम को चाहिए वो कहाँ, उसको कहाँ मिलेगी ये पॉलिसीज? जी कामरान साहब, इसके लिए चूंकि देखिए ये जो जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसकी बेस पे ये प्रोडक्ट बनेंगे, वो 5 और 10 मरले की सब्सिडी वाली स्कीम है। उसका फेडरल कैबिनेट की तरफ से नोटिफिकेशन इशू हो जाएगा और इंशाल्लाह अपकमिंग वीक के अंदर वो हमारी ना सिर्फ वेबसाइट पे लगी बल्कि उसका प्रॉपर सर्कुलर इशू किया जाएगा। उसकी इंस्ट्रक्शन तमाम बैंकों को इशू की जाएगी। बैंकों को उसके मुतालिक पहले ही तमाम का तमाम बता दिया गया है, आगाही दे दी गई है, लेकिन फॉर्मली वो उस वक्त लग जाएगी जबकि कैबिनेट की तरफ से जो ये अप्रूव किया फेडरल कैबिनेट ने, वो आ जाएगी। यहां मैं एक बात कहूंगा
चाहूंगा कमरान साहब की जो ये बख्शी साहब ने कहा है, हसन बख्शी साहब ने बड़ी अच्छी बात की है डेवलपर्स एंड बिल्डर्स के हवाले से। वो उनका मैं आपको ये बताऊं कि जो अब तक का जो सबसे बड़ा मसला था कि बैंक्स डेवलपर या बिल्डर पर जो रिस्क नहीं ले रहे थे, उसको एड्रेस करने की खातिर एक डेवलपर और बिल्डर सिलेक्शन क्राइटेरिया भी तय कर लिया है, यानी ये भी बैंकों ने एग्री कर लिया है, और ये इसकी वजह से बिल्डर्स को ये फाइनेंसिंग हो सकेगी। आपने वन विंडो ऑपरेशन की जो बात की है, मेरे ख्याल में वो सबसे बुनियादी नुकता है जो कि ना सिर्फ डेवलपर बिल्डर्स के लिए अहम है बल्कि बैंकों के लिए भी अहम है। वो क्यों अहम है कि और उसको किस तरह एड्रेस किया जा रहा है कि इसी कमेटी के अंदर जो रजा बाकर साहब जिसकी सरबराही कर रहे हैं, उसकी सब कमेटी एक बनी हुई है जो कि रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसका बुनियादी नुकता ही राइट समरसल साहब, ये मैं आपके साथ आता हूँ वापस। हसन बख्शी साहब ये बताइएगा कि इसमें एक और बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो जिसको मैं कह रहा हूँ कि रेस अगेंस्ट टाइम है, और प्राइम मिनिस्टर बार बार उसका जिक्र कर रहे हैं कि ये जो इसकी एमनेस्टी हासिल है 31 दिसंबर को खत्म हो जा रही है, यानी कि अब से लेकर 4 साढ़े 4 महीने हैं इस पूरे जो विजन है प्राइम मिनिस्टर का कि वो मटेरियलाइज हो, वो सामने नजर आए। ये बहुत बड़ा मसला है ना, क्योंकि ये टाइम जो है ये 31 दिसंबर प्राइम मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं कि इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं होगी। और इस हवाले से आप बताइए ना कि क्या बाकी चीजें स्टीम लाइन हुई हैं कि ये 31 दिसंबर तक कुछ इसमें हम बहुत ही सब्सटेंशियल प्रोग्रेस देख सके। देखिए कामरान खान साहब, स्पेड वर्क कागजी कार्रवाई हो गई है। कल है सैटरडे, संडे SBCA खुला है और ये काम होने जा रहा है। हफ्ते में 7 दिन काम होगा तो ये पुराना बैकलॉग 350 केसेस का निकलेगा। इसी तरह जब लोग देखेंगे काम हो रहा है तो मैं समझता हूँ 300-350 केसेस और आ जाएंगे। तो हमें ये ऐसे वॉर फुटिंग काम करना पड़ेगा। और अच्छी बात है कि मैं चीफ जस्टिस सिंध भी आ रहे हैं, पीर को यहाँ बेंच लगा रहे हैं, तो एक इम्पेटस और मिलेगा कि रेगुलेटेड काम भरपूर तरीके से काम हो और इलीगल काम, अनऑथराइज काम बंद हो। देखिए ये हमें एज ए टीम वर्क काम करना पड़ेगा बहुत। अगर हम एज ए टीम काम नहीं करेंगे, जिसमें सिंध गवर्नमेंट भी है, जिसमें फेडरल इदारे भी हैं, तो हम वो रिजल्ट अचीव नहीं कर पाएंगे, नहीं दे पाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर और जो इस मुल्क की ज़रूरत है। मैं ये कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर नहीं, इस मुल्क की ज़रूरत है। तो हमें इस वक्त अगर हमारी टीम में कोई कमज़ोर खिलाड़ी है उसको भी साथ लेके चलना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि हम बॉल गोल में डालें और विद इन टाइम डालें। और हमें मीडिया का भी सपोर्ट चाहिए, सबका चाहिए, और जो भी थोड़ा सा भी हल्का पड़ेगा इसमें हम वी हैव टू कम स्ट्रेट अपॉन हिम कि यार ये करो, अदरवाइज आप साइडलाइन हो जाओ अगर आप इस विजन पे नहीं चल सकते। ये बहुत ज़रूरी है कामरान खान साहब, ये इस वक्त इस मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये नेशनल इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान 2020 है। अगर ये डोमेस्टिक इकोनॉमी चलेगी जिसमें एग्रीकल्चर है, कंस्ट्रक्शन है, तो हम अपने टारगेट्स अचीव कर पाएंगे। अगर हम ये नहीं कर पाए तो आते वक्त में ये हमारे लिए बहुत ही मुश्किल का वो होना जाएगा। और हर मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये कहते हैं कि हमारे पास डेडलाइन है 31 दिसंबर 2020। जब तक के लिए हमने फैटअप से, IMF से ये चीज़ें हासिल की हैं, हमने सब ने ये मुझे बताइएगा बख्शी साहब, ये बताइएगा अब आप मुझे बताइए कि आपने कहा कि मोबिलाइज किया गया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को। मैंने रिकग्नाइज किया है कि उन्होंने एक ईमानदार डायरेक्टर जनरल लगा दिया है। आप कह रहे हैं सैटरडे संडे को भी काम होगा, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी काम करेगी। पहले मुझे इस बात की गारंटी दीजिए कि आपका कोई मेंबर अपना किसी प्रोजेक्ट के अप्रूवल के लिए, डीजी साहब तो पैसे नहीं लेते हैं, लेकिन उनके नीचे जो पूरी बिल्डिंग कंट्रोल की अथॉरिटी की हायरार्की है, अब पैसे देके काम नहीं कराएगा। वैसे सौदे नहीं होंगे जैसे कि हर कराची के प्रोजेक्ट के सौदे होते थे, और इंशाल्लाह बिल्डिंग कंट्रोल वाले भी पैसे नहीं लेंगे अब जब ये काम शुरू होगा। कुछ इस किस्म की आपको कहीं से 100% गारंटी ना मिले, लेकिन आप कितने मुतमईन हैं? देखिए इंशाअल्लाह ताला हमारी सबकी कोशिश और विजन यही है कि इसी तरह हो। पर देखिए उसमें 100% कोई चीज़ कामरान भाई जैसे आपने कहा गारंटी नहीं हो सकती है। हम ये समझते हैं कि अगर हमने 70% भी वो अचीव कर लिया ना, तो आई थिंक ये वो अचीवमेंट होगा जो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी भी नहीं हुआ है। सो वी नीड टू टेक बेबी स्टेप्स एंड मूव इन द डायरेक्शन। अब देखिए ये फाइल 3200 लोगों में घूम रही थी, ये 350 फाइलें। हमने ये तय किया है कि एक जो हमारा वो रूम बनेगा जहाँ पर सब ये अप्रूवल होंगे, ये फाइलें वहाँ पर आ जाएंगी, और वहाँ पर आने के बाद वो एक वॉर रूम का शक्ल पेश करेगा और वहाँ पर काम निकलेगा देयर एंड देन। आपको बाय नेक्स्ट थर्सडे खुद समझ आ जाएगा। आप मुझे बुलाएंगे या किसी और को बुलाएंगे, वो खुद बोलेगा कि क्या हालात है।
अब ज्यादा दूर नहीं है, क्योंकि अब ये तो कोई बहाना नहीं रहा कि ये चीज नहीं है। ये तो बहुत इंकरेजिंग बात है बख्शी साहब। ये हो जाएगा तो ये तो सिंध गवर्नमेंट को भी हम बहुत मुबारकबाद देंगे, चीफ मिनिस्टर को देंगे, चीफ सेक्रेटरी को देंगे। ऐसा हो जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। सबर हसन साहब, ये बताइएगा कि कितना आगाह है और कितना अवेयर है इस हवाले से सेंट्रल बैंक के आगे ये जितना भी काम होना है, इसके लिए 31 दिसंबर 2020 की तारीख बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जितनी भी चीजें रोल आउट होनी है इस हवाले से, और खासतौर पे जिसका बैंकों से ताल्लुक है, इसमें आपके पास टाइम नहीं है बिल्कुल भी। अब आपको इस पे बॉर फुटिंग के अंदर अब ये चीजें डिलीवर कर देनी है ताकि बिल्डर डेवलपर अब इसको लेके आगे बढ़े। जी कामरान साहब, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ये खुद फ्लैग किया, क्योंकि मैं ये कहना चाह रहा था ये बात। आप ये देखें, मैं आपको बताऊं कि हमने जो 5% बैंकों को टारगेट दिए, जिसका आपने शुरू में तस्करा भी किया था, उसके लिए बैंकों से एक्शन प्लान आ गए हैं। कल रात 2 बजे, आप जरा इससे अंदाजा करने की कोशिश कीजिएगा, गवर्नर स्टेट बैंक डॉक्टर रजा बाकर को मैं ये बता रहा था कि मेरे पास आखिरी बैंक से, क्योंकि कल इसकी डेडलाइन थी, आखिरी बैंक से भी एक्शन प्लान आ गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस तरीके से इसको लेकर वो हमारा 5% का टारगेट मीट करेंगे। कैन यू इमेजिन कि सेंट्रल बैंक का गवर्नर रात को 2 बजे, हम लोग इस पे बात कर रहे हैं कि हाउसिंग उसके लिए कितना अहम है, हमारे लिए हाउसिंग हमारे दिल के कितना करीब है, कि हम रात 2 बजे इस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि इंशाल्लाह ये टारगेट भी मीट होंगे। और जिस तरह वार फुटिंग पे आपने कहा है, हमारे लिए रात 1 बजे 2 बजे सैटरडे संडे कुछ नहीं है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि बैंक्स इसके अंदर हमारे साथ हैं। हमारी 1 हफ्ते के दौरान बैंकों के प्रेसिडेंट, अब ये देखिए जरा, आप अंदाजा करें कि जो 8 बैंक इसके अंदर शामिल है कमेटी के अंदर, उन बैंकों के प्रेसिडेंट से हफ्ते में 3-3 दफा मीटिंग्स हो रही हैं, एंड वी आर गेटिंग पॉजिटिव रिस्पांस, जो कि इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि हो जाएगा। कामरा साहब, मैं सिर्फ आपको एक बात और बताना चाहूंगा, क्योंकि मैंने पिछली दफा जब आया था तो मैंने आपसे कहा था कि मैं नंबर से, पिछली दफा मैंने नंबर नहीं बताए थे, मैं सिर्फ एक आपको रेफर करूंगा नंबर, कि 31 मार्च को पाकिस्तान में टोटल आउटस्टैंडिंग फाइनेंस जो था 103 बिलियन था, 30 जून को वो कम होकर 100 बिलियन हो गया। लेकिन ये जो एक इनिशिएटिव हुआ है स्टीयरिंग कमेटी की 6 मीटिंग्स, और जो ये बैंकों को पता चला है कि अब स्टेट बैंक कितना पुश कर रहा है, तो अगरचे इस स्कीम के हवाले से फॉर्मल प्रोडक्ट कोई नहीं आई है, लेकिन इस 1 महीने 7 दिन के अंदर 1.5 अरब से ज्यादा की हाउसिंग फाइनेंस कर दी है बैंकों ने। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जैसे ये प्रोडक्ट आ जाएगी तो ये तो मल्टी बिलियंस में इंशाल्लाह होगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब सबर हसनैन, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, जनाब हसन बख्शी साबिक चेयरमैन आबाद स्टेट बैंक की जानिब से बहुत ही रोबस्ट प्रोग्राम पेश किया है हसनैन साहब ने। अब हमें देखना यह है कि ये रोल आउट हो जाता है अगले चंद दिनों में, यानी उन्होंने कहा 21 अगस्त से पहले, यानी कि अगले 14 दिन के अंदर तमाम बैंकों की तमाम प्रोडक्ट्स सामने आ जाएंगी। हसन बख्शी साहब ने कहा है कि सबसे अच्छी खबर उन्होंने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल के हवाले से उन्होंने बताई है कि सैटरडे संडे को भी काम होगा यहाँ पे, और 350 प्रोजेक्ट यहाँ जो फंसे हुए हैं उनको अब अप्रूव किया जाएगा और उस पर तेजी से काम होगा। और ये भी उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह रिश्वत सतानी नहीं होगी, जो कि हॉलमार्क है यहाँ बिल्डिंग कंट्रोल का। और इसी हवाले से दूसरे मामलात में भी TOR सामने आ जाएंगे, नया पाकिस्तान हाउसिंग बिल्डिंग अथॉरिटी के, जो कि अभी TOR सामने नहीं आए। ये सब कुछ देखते हैं कि अगले 1 हफ्ते में ये सब कुछ हो जाता है या नहीं। वज़ीर आज़म को जानना होगा, पहचानना होगा, और यकीनन जिस तरह से वो कमिटेड हैं वो हर रोज़ाना की बेस पे अगला हफ्ता फॉलो करें, क्योंकि वरना ये सारी चीज़ें जो हैं ये बहुत ही बड़े तसाहुल का शिकार हो चुकी हैं।